क्वेश्चन नंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे गोला स्फीयर। स्फीयर का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले रोज देखते हैं बॉल हो गया, मतलब बॉल देखेंगे, क्रिकेट बॉल, कांच की गोली, फुटबॉल हो गया, वो जो जिस शेप में होता है वो गोले की शेप में होता है। जैसे क्या करना है कि इसका जो गोला का आकार होता है जस्ट लाइक एक वृत्त की तरह होता है। जो 2D में दर्शाते हैं तो एक वृत्त की जैसा दर्शाते हैं। और यदि एक अर्धवृत्त, मतलब अर्धवृत्त को मतलब कि ऐसा ही होगा कुछ शेप, और उसको पूरा एक चक्कर मतलब जब घुमा देते हैं, मतलब कि अगर यही अर्धवृत्त इसका केंद्र अगर ये है और इसको एक पूर्ण चक्कर लगा दिया जाता है तो इसमें जो आकृति बनेगा, जो शेप बनता है वो मतलब कि जो ठोस आकृति बनती है उसे ही हम लोग गोला कहते हैं। तो गोला आप देख सकते हैं, मतलब कि गोला जो होता है हम लोग बोर्ड पर बताइए 2D में दर्शा सकते हैं, लेकिन जो होता है ये एलईडी में तो 3D में दिखाया जाता है। जो एक गोले का शेप है तो बताइए नीचे जो अंदर का शेप है उसे तो हम नहीं दिखा सकते हैं ना। तो उस आकृति बताइए, देखिए उस अर्धवृत्त के केंद्र को हम लोग गोला का केंद्र भी कहते हैं। जो ये केंद्र होगा उससे अर्धवृत्त का केंद्र कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए देखते हैं कि एक बॉल ले लिए, क्रिकेट बॉल ले लिए, उसमें एक कील डाल दिए और क्रिकेट बॉल में एक कील से उसे एक दीवार से मतलब कील लटका दिए छत से, और उसके चारों तरफ मतलब एक धागा से, जो धागा होता है धागा से गोल गोल राउंड करेंगे। तो जो जितना अगर देखिए मानते हैं कि बॉल पर फिसलेगा, रबर का बॉल होता है तो उसके लिए जहां जहां फिसलेगा वहां भी कील छोटा छोटा हम यूज कर सकते हैं। और उसका जितना शेप होगा, जितना शेप लगाएंगे, जितना शेप में अगर घेरा वो जो हो गया, देखिए अगर यही बॉल है तो इसके चारों तरफ इसे राउंड लगाएंगे, जो इसके बॉल के चारों तरफ मतलब, और बीच में कील डाल के मतलब उसको रोक देंगे। अब उसी तरह के जहां पर फिर उसके बाद देखते हैं पेपर को ले लेते हैं, पेपर पर चार वृत्त बना लेते हैं, पेपर पर 4 वृत्त बना लिए। और चारों वृत्त में जो उसका धागा जितना है, शुरू में जब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जो इसका यहाँ से यहाँ जो व्यास होगा, त्रिज्या होगा वो लिख लेंगे, और उसी त्रिज्या का हम एक 4 वृत्त बनाएंगे और उसमें से जितना धागा यूज हुआ था, जो जितना उसको कवर करने में, वो कवर उससे अगर यहाँ पे मिलाएंगे तो चारों जो होगा ये वृत्त होगा जो पेपर पे हम लोग उस त्रिज्या का बनाए हैं, तो वो वृत्त पूरा ढक जाएगा। तो बताइए कि जो गोला हो गया तो इसका तो संपूर्ण पृष्ठ में एक ही पृष्ठ आ रहा है, इसका बस पकड़िए पृष्ठ आ रहा है, हम लोग का पृष्ठ है। तो इसी तरह जानते हैं कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इस तरह मतलब कि जितना व्यास चार क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि चारों को कवर कर लिया। तो फिर देखते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बताइए क्या हो जाएगा, 4 है, 4 वृत्त था उसको कवर कर लिया था तो 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए 4 वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे पिछली कुछ क्लास में, पाई आर स्क्वायर। तो बताइए पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इकाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है, इकाई की जगह पे कुछ भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद देखते हैं इसी गोला को मतलब कि आधा से काट देते हैं, ऊपर का हिस्सा को हटा देते हैं, गोला का जो हो गया ऊपर का हिस्सा हट गया तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। तो इस तरीके का शेप बनेगा, इसका केंद्र हो गया, यहां से रेडियस हो गया दोनों, और इसका केंद्र हो गया O मान लेते हैं। तो देखिए कि इसमें 2 तल बन गया, इसमें 2 तल बनता है, एक हो गया ये वृत्तीय और एक हो गया समतल। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसको क्या कौन सा तल कहेंगे, वृत्तीय फलक, और इसको समतल फलक, समतल फलक। तो मतलब कि इसमें अर्धगोला, अर्धवृत्त में बताइए अर्धगोला में कितना फलक हो जाएगा, 2 फलक। पहला कौन, पहला वृत्तीय फलक और सेकंड हो जाएगा समतल फलक, समतल फलक। तो
बताइए इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखते हैं कि अगर मानते हैं कि इसका वक्र पृष्ठ का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कि जो ये वक्र है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बताइए कि ये तो चार बना था, तो यहां से कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कटा, कितना हो गया 4, 2 से 4 कटा, तो 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। आपको कहता है कि नहीं, हमको पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए पहले इसमें वृत्तीय फलक भी आ गया और समतल फलक, तो इसमें क्या लिख लेंगे, वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल, वृत्तीय फलक भी आ गया प्लस समतल फलक भी आ गया, तो ये दोनों का क्या हो गया, समतल हो गया। तो बताइए कि वृत्तीय फलक भी है और यहाँ पे समतल फलक भी है, तो ये दोनों का बताइए क्या पर वृत्तीय फलक में बताइए कि कितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस अब देखते हैं समतल, तो समतल देखते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं आयतन के बारे में, गोला का आयतन के बारे में। तो देखते हैं कि गोला को हम लोग 4 भागों में तो डिवाइड कर देते हैं, 4 भाग में डिवाइड कर दिए, कुछ ऐसा ही से बनेगा। 4 भाग में जब डिवाइड करेंगे तो जब गोला ऐसे गोल है पूरा, तो जब गोला को काटेंगे तो बीच से, तो ऊपर का भी शेप जो होगा सो वृत्तीय आकार का ही होगा, और इसका भी शेप जो होगा सो वृत्तीय आकार का होगा, जो दूसरा तरफ से काटेंगे तो बताइए कि अगर मानते हैं कि त्रिज्या r है, तो ये भी त्रिज्या r हो गया, ये भी r और ये भी r हो गया, r त्रिज्या हो गया। तो बताइए कि अगर एक कोना को निकाल लेते हैं, इसके 4 कोना हो, 4 भाग में बांटते हैं, तो 4 भाग में से एक भाग को उठाते हैं और इसका ये त्रिज्या को यहाँ सेंटर को ऊपर रख लेते हैं, सेंटर कुछ ऐसा रखेंगे और सेंटर को ऐसे रख लिए, और कुछ ये है, ये दोनों त्रिज्या के जो ये है दोनों को मिला देते हैं, तो कुछ शंकु के जैसा आकार का हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ इस आकार का हो जाएगा, कुछ इस आकार का बन जाएगा जब, तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए। तो बताइए कि ये जो भी होगा ये बन गया, एक शंकु के आकार का हो गया। तो बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे 4 भाग हुआ, तो यहाँ पे से अब करते हैं गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर, बताइए कि एक भाग में एक शंकु बन गया और वहां पर बन गया, तो बताइए कि 4 गुना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो बताइए कि 4 गुना शंकु का क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बराबर 4 और 4/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई हो गया। ये किसका हो गया, गोला का आयतन हो गया। अब इसी का कोई पूछ दे अर्धगोला का आयतन आप निकालिए, तो आप जानते हैं कि अर्धगोला सीधे आधा हो जाएगा, तो 2 से भागा दे देंगे, अर्धगोला का आयतन बराबर 1/2 इंटू गोला का, क्योंकि आधा काट देंगे तो आधा ही से बचेगा, तो गोला का आयतन। अब बताइए कि यहाँ पर 4/3 हो गया, तो यहाँ पर बताइए कि कितना लिख लेंगे, 1/2 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो यहाँ से 2 से बताइए कितना, मतलब 2 मतलब कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। अब यहाँ से बताइए कि यहाँ पर
कितना हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे आया 4 इंटू शंकु का आयतन, क्योंकि इसका एक भाग मतलब कि लेकर अगर इस कोने को अगर ऐसे कर मिला देते हैं गोल, तो जस्ट लाइक एक आइसक्रीम का कैप जैसा बन जाएगा, आइसक्रीम कॉर्न। तो बताइए आइसक्रीम कॉर्न या टोपी जैसा, जो बट्टे जैसे टोपी जहाँ होता है वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर बताइए अर्धगोला का आयतन 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई हो गया। अब देखते हैं कि संतरा करते हैं हम लोग, संतरा। तो संतरा का जो होता है आप देखे हैं कि संतरा जो होता है, तो संतरा के ऊपर से कवर लेयर होता है और एक अंदर से लेयर जो हम लोग खाते हैं। तो जैसे आप अगर संतरा ले लेते हैं तो इसमें संतरा हो गया, तो इसमें बताइए कि कितना ये हो जाएगा, इसमें 2 त्रिज्या बन जाएगी और सेंटर सिर्फ एक ही रहेगा। अगर मान लेते हैं कि यही हो गया, यही कुछ हो गया, एक गोला बन गया और इसके ऊपर ये कवर हो गया। तो बताइए कि यहाँ से अगर त्रिज्या इसका मान लेते हैं r और इसका त्रिज्या मान लेते हैं बड़ी R, तब इसका कहता है इस छिलका हो गया, गोलाकार छिलका बन गया। मतलब कि जब अब हो गया तो यहाँ पे गोलाकार छिलका, तो बताइए इसमें गोलाकार छिलका का आयतन कितना हो जाएगा, गोलाकार छिलके का आयतन, गोलाकार छिलके का आयतन बराबर बड़ा वाला का आयतन निकाल लेते हैं, इसका कितना है r। पहले बताया कि गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब बताए 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बड़ा वाला का हो गया, सॉरी बड़ी आर है तो आर स्क्वायर। और इसमें से अगर छोटा वाला का निकाल लिए तो कितना हो जाएगा, छोटा वाले को हटा देते हैं। अगर यहाँ से इसको पूरा को हटा दिए तो जो ये एरिया ये जो आयतन बचेगा ये गोलाकार छिलका का आयतन बच जाएगा, क्योंकि बीच वाला अगर कोई भी अगर रहेंगे, अगर ये पूरा में से बीच वाले को हटा देते हैं साफ, तो बचे क्या बच जाएगा, छिलका बच जाएगा। तो -4/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, इसमें बड़ी आर हो गई, इसमें छोटी आर हो गई। अब ऐसे ही करते हैं, आज गोलाकार छिलका हो गया तो इसमें तो हो गया, ये हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, गोलाकार छिलका का आयतन। यहां से यहां तक का एक फॉर्मूला हो गया, ये गोलाकार छिलका का आयतन हो गया। अब देखते हैं कि कटोरा, जो कटोरा होता है वो आधा होता है, तो कटोरा का निकालते हैं हम लोग। संतर हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पर कटोरा की बात आ गई, जैसे सबके घर में होता है कटोरा, तो उसमें कुछ मोटाई भी होती है। तो जो वो मोटाई हो गई, जो यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, और ये जो छोटा अंदर आंतरिक जो हो गया उसको मान लेते हैं स्मॉल r। तो इसको बाहरी त्रिज्या को क्या मान लिए, बाहरी त्रिज्या बराबर कैपिटल R, और आंतरिक त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या बराबर स्मॉल r। तो देखिए कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठ में कौन सा आ गया, वक्र पृष्ठ भी आ गया, और जो इसका ये वक्र फलक भी था, वक्रीय फलक जो भी था, और समतल जो प्लेन फलक था वो भी आ गया। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल R है, इसमें ये जो हो गया बाहरी त्रिज्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल हो गया, आंतरिक त्रिज्या हो गया, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल R हो गया जो बाहरी त्रिज्या और स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या। तो जो सोल्व किए तो इसको आ गया पाई इंटू 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर वर्ग इकाई। वर्ग इकाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर समथिंग कुछ भी, जो मतलब की लंबाई नापते हैं जिसमें। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई इंटू 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। उसमें कैपिटल R है सो बाहरी त्रिज्या हो गया, स्मॉल r हो गया सो छोटी आंतरिक त्रिज्या हो गया। अब इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ यही है, जो वक्र पृष्ठ है सो यही है ना, ये जो हुआ सो क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ, बाहरी ये हो गया और आंतरिक ये हो गया।
तो देखिए 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और जो कॉमन देखिए कि दोनों में कॉमन कौन है, 2 पाई इसमें अवेलेबल भी है, 2 पाई इसमें भी अवेलेबल है, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब देखते हैं कटोरे का प्रयुक्त धातु का आयतन। अब आयतन आ गया, तो आयतन जैसे हुआ तो 2 पाई, जैसे आयतन पढ़े थे अर्ध गोलाकार हो गया, ये अर्ध गोलाकार हो गया, तो संपूर्ण का क्या पढ़े थे हम लोग 4/3 इंटू पाई आर क्यू, तो अर्ध हो गया, तो बाहरी जो हो गया उसका जो हुआ बाहरी का बताइए, तो 2/3 पाई आर क्यू जो बाहरी त्रिज्या हो गया इसमें, और 2/3 पाई आर क्यू स्मॉल हो गया इसमें। तो देखते हैं दोनों में कॉमन कौन हो गया, 2/3 पाई दोनों में कॉमन है, तो 2/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू घन इकाई, क्योंकि आयतन को हमेशा घन मतलब क्यूब में लेते हैं, और स्क्वायर मतलब जो बताइए जहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं वहां पे स्क्वायर हो जाता है वर्ग का। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जिन एक दिन हम लोग पूरा एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें घन घनाभ बेलन शंकु और गोला ये सब जितना भी है सबका एक दिन क्लास लेंगे हम लोग, उसका एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।